जंगल के बीच भयानक टक्कर की आवाज अभी भी गूंज रही थी। रुद्र और वह रहस्यमयी नेता एक दूसरे से कुछ कदम दूर खड़े थे। दोनों की सांसें भारी थी, लेकिन दोनों की आंखों में लड़ने का इरादा अभी भी बाकी था। कुछ सेकंड पहले हुई टक्कर ने पूरे इलाके को हिला दिया था। पेड़ों की शाखाएं टूट चुकी थी, जमीन पर दरारें पड़ चुकी थी और हवा में धूल उड़ रही थी। वॉरियर, हैरान आवाज, ये लड़का आखिर है कौन? दूर खड़े दुश्मन योद्धा अब रुद्र को डर और हैरानी से देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतना युवा लड़का उनके नेता का सामना कर पाएगा। रुद्र ने धीरे से अपनी मुट्ठियां खोली। उसके हाथों के चारों तरफ काली ऊर्जा अभी भी घूम रही थी। रुद्र, गंभीर आवाज, बस इतनी ही ताकत है। रुद्र की बात सुनकर वो रहस्यमयी नेता हल्का सा मुस्कुराया। मिस्टीरियस लीडर, दिलचस्प, तुम उम्मीद से ज्यादा मजबूत हो। फिर उसकी आंखों में अचानक ठंडी चमक आ गई। मिस्टीरियस लीडर, लेकिन अब खेल खत्म करते हैं। अचानक उसके शरीर के चारों तरफ गहरी लाल ऊर्जा फैलने लगी। उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ गई थी। वॉरियर, स्वामी ने अपनी असली शक्ति दिखा दी। रुद्र ने यह देखकर अपनी नजरें सख्त कर ली। उसी समय उसके दिमाग में फिर वही आवाज गूंजी, एंशिएंट बीस्ट, लड़के, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम हार जाओगे। रुद्र, मैं हारने नहीं आया। एंशिएंट बीस्ट, तो मेरी शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करो। कुछ सेकंड के लिए रुद्र चुप रहा, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र, धीमी आवाज, ठीक है, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बनूंगा। अचानक रुद्र के शरीर से भयावह काली ऊर्जा फूट पड़ी। उसकी आंखें अब पूरी तरह लाल चमक रही थी। उसके पीछे एक विशाल दैत्य बीस्ट की छाया दिखाई देने लगी। वॉरियर, ये क्या है? दुश्मन योद्धा डर से पीछे हटने लगे, लेकिन वो रहस्यमयी नेता अब भी शांत खड़ा था। मिस्टीरियस लीडर, तो आखिरकार वो शक्ति जाग गई। अगले ही पल दोनों योद्धा एक साथ आगे बढ़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि साधारण आंखें उन्हें देख भी नहीं पा रही थी। और फिर दोनों की शक्तियां एक बार फिर टकराई। इस बार धमाका पहले से भी ज्यादा भयानक था। जमीन कांप उठी, पेड़ गिरने लगे और हवा में ऊर्जा की लहरें फैल गई। लेकिन इस बार रुद्र पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि वो धीरे धीरे उस रहस्यमयी नेता को पीछे धकेल रहा था। वॉरियर, ये असंभव है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि वह नेता अभी भी अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर रहा था। और कहीं दूर ऊपरी स्वर्गीय लोक में एक बूढ़ा साधक अचानक अपनी आंखें खोलता है। हेवनली एल्डर, ये ऊर्जा, क्या वो प्राचीन बीस्ट फिर से जाग गया है? अगर ये सच है तो बहुत जल्द पूरी दुनिया में एक बड़ा तूफान आने वाला है और उस तूफान के केंद्र में होगा रुद्र। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। क्या रुद्र अपने पहले असली दुश्मन को हरा पाएगा, या ये शक्ति उसे ही निगल जाएगी? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।